सुबह सुबह अमृत वेले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भजन करना क्यों जरूरी है। और कहा जाता है कि सुबह सुबह उठकर हम जो काम करते हैं बड़े ही उत्साह के साथ करते हैं और फिर सारा दिन हम उसी मस्ती में मस्त रहते हैं। और भजन करना तो बहुत ऊंची भक्ति है, क्योंकि भजन के अंदर हम अपने आप में उतरते हैं और अपने अंदर चल रही उस शब्द धुन को सुनते हैं और उस शब्द के प्रकाश को देखते हैं। और कहा जाता है कि हमें ये काम सुबह सुबह अमृत वेले रात्रि के तीसरे पहर में उठकर जरूर करना चाहिए, क्योंकि कोई शोर शराबा नहीं होता है और सारी दुनिया उस समय सुख की नींद में सोई होती है और हमारा भी उठने को मन नहीं करता है। लेकिन भाई हमें तो उठना ही पड़ेगा, क्योंकि जब हमारे सतगुरु ने हमें नाम दे दिया है और हमें सुबह सुबह उठा भी दिया है, तो फिर भाई हमें ये काम करना जरूरी हो जाता है कि हमें ये काम करना है। हमें कभी भी भजन करने से जी नहीं चुराना चाहिए। अगर हमने पूरी तत्परता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ भजन को पूरा पूरा समय दिया, तो फिर हम सारा दिन ही सतगुरु की मौज में जीते हैं, मस्त स्वस्थ और परमात्मा की याद में सारा दिन व्यतीत करते हैं। इसलिए भजन करना बहुत ही ज़रूरी है। और सुबह सुबह अमृत वेले रात्रि के तीसरे पहर में भजन करने से हमें ये भी फ़ायदा होता है कि हमारे दिमाग में जो अन्य बातें हैं, जो सारा दिन हमारे दिमाग में चलती रहती हैं, तो उस समय वो बातें नहीं होती। हमारा सिर्फ एक ही काम होता है कि हमारे अंदर हो रही शब्द धुन को सुनना है और शब्द के प्रकाश को देखना है और अपने अंदर में उतरना है। और ये सतगुरु की मौज के द्वारा ही संभव हो सकता है, परमात्मा के आशीर्वाद के द्वारा ही संभव हो सकता है। क्योंकि हम सब में से हर व्यक्ति यही चाहता है कि वह सुबह सुबह अमृत वेले उठकर परमात्मा की भजन बंदगी करे, सिमरन करे, भजन करे, लेकिन वो कर नहीं पाता। तो भाई इसके लिए अनुशासन का जीवन जीना बहुत ज़रूरी है। जो अनुशासन में रहेगा तो वही इस तरह की भजन बंदगी कर सकता है, वरना नहीं। क्योंकि अनुशासन परमात्मा की भक्ति का सबसे अनमोल अंग है। अनुशासन में रहकर की गई भक्ति हमें जल्द ही सफल बनाती है, हमें जल्द ही सफलता प्रदान करती है। और आंतरिक अनुशासन तो इसे तो बहुत ही कम लोग अपनाते हैं। बाहरी तौर पर लोग चुप हो जाते हैं और अंतर मन में शोर होता रहता है। बाहरी शोर पर लोग हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए नहीं कहते, लेकिन अंदर तौर पर धुंध मचा रहता है, युद्ध छिड़ा ही रहता है कि उन्हें सब कुछ चाहिए। इसलिए भाई मन की नहीं आत्मा की सुनो, समय पर सोओ और समय पर उठ जाओ, जीने के लिए भोजन करो। कई लोग तो इतना भोजन करते हैं कि रात्रि में इतना भोजन कर लेते हैं कि सुबह उठ ही नहीं पाते, और जब उठ ही नहीं पाएंगे तो फिर भजन कैसे कर पाएंगे। क्योंकि भजन के लिए तो आसन भी अलग अलग तरीके से बतलाए गए हैं। तो चलो कोई बात नहीं है, हमारे शरीर की जो स्थिति है उस हिसाब से बैठ जाओ, लेकिन भाई भजन करो, शब्द धुन सुनो, शब्द का प्रकाश देखो। और यदि
अनुशासन में रहकर रात्रि में भोजन सही तरीके से किया होगा तो फिर ही सुबह सही ढंग से उठ पाओगे, वरना फिर वही टाइम में उठोगे, 7 बजे, 7:30 बजे या 8 बजे उठोगे, और फिर हम कैसे भजन कर पाएंगे। सारा वातावरण शांत होना चाहिए, अंतर में शांति होनी चाहिए। जो उथल पुथल हो रही है अंतर में वो शांत होने चाहिए, फिर ही हम भजन कर सकते हैं। क्योंकि हमारी जो कामनाएं हैं वो हमें एक जगह टिककर बैठने नहीं देती हैं, और इन कामनाओं के चक्कर में ही हमेशा हम बोलते रहते हैं, लोगों के साथ झगड़ते रहते हैं और रिश्ते बिगाड़ते रहते हैं। इसलिए हमें उस समय इन कामनाओं की कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए। हमें केवल उस समय केवल सतगुरु की और सतगुरु के नाम की फिक्र होनी चाहिए। तो भाई ध्यान ही माध्यम है भजन तक पहुंचने का, और इस सिमरन तक हमें लेकर जाता है सिमरन, गुरु नाम का सिमरन। सिमरन ध्यान, और फिर ध्यान के बाद में भजन। भजन एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पर उस परमात्मा के घर में आ रही शब्द धुन को सुन सकते हैं, उस परमात्मा के घर से आ रहे शब्द के प्रकाश को अपने निज घर में देखते हैं। और हमें ये सुबह सुबह अमृत वेले रात्रि के तीसरे पहर में उठकर हर हाल में जरूर करना चाहिए। और यदि हम अपने बच्चों से कहते हैं कि भाई सुबह उठो और जल्दी जल्दी पढ़ाई कर लो, ये सारा दिन याद रहता है। और फिर इसी तरह जब हम सुबह उठते हैं और भजन करते हैं तो फिर हमें सारा दिन जो शब्द धुन हम सुबह सुबह सुन रहे हैं तो फिर वो हमें सारा दिन ही सुनाई देती है। और जो सुबह सुबह हमें शब्द का प्रकाश दिखाई देता है तो फिर सारा दिन हमें उसकी याद बनी रहती है। तो ये बहुत ऊंची भक्ति है। हमें अंतर में प्रकाश यानी अंतर में आत्मा के प्रकाश के दर्शन होने लगते हैं। क्योंकि मन से तो हम हमेशा दर्शन करते रहते हैं, मन सुखी तो हम सुखी, लेकिन मन से कुछ नहीं है। आत्मा सुखी होनी चाहिए, आत्मा को दर्शन होने चाहिए, आत्मा को वो शब्द धुन सुननी चाहिए। और यदि आत्मा एक बार उस प्रकाश के साथ जुड़ जाए और आत्मा यदि उस शब्द धुन को सुनने लगी तो फिर इस रहस्य को वो जान जाती है, और फिर वो कभी भी आलस्य नहीं करती है। क्योंकि अब तो हम आलस्य करते हैं, उठते नहीं हैं और अपने आप को समझाते हैं चलो थोड़ी देर बाद उठ जाएंगे। तो भाई अगर उठना है तो उठ जाओ और इस रहस्य को समझ जाओ कि सिर्फ भजन बंदगी ही हमारे लेखे में लिखी गई है और कुछ नहीं। इसलिए ध्यान रखो कि हम परमात्मा को नहीं देखा है, क्योंकि परमात्मा निरंकार है, लेकिन वो परमात्मा हम सबको देख रहा है। उस निरंकार से कुछ नहीं छिपा है, वो हमारी सारी बातों को सुनते हैं और हमारी बातों को सुनकर उसी अनुसार हमारे अंतर में जो हो रहा है सब कुछ वो हमें देते रहते हैं और हमारी संभाल करते हैं। और वो हमारे कभी भी ऐब नहीं देखते हैं, लेकिन हम उनको ही नकारते हैं, भजन बंदगी नहीं करते हैं। तो भाई देखो, जिस वक्त सतगुरु ने हमें नामदान दिया है उस समय हमें एक बात बहुत अच्छी तरह से समझाई कि ये जो नाम है ये धुनात्मक नाम है, और इस धुनात्मक नाम को जब भी हम जपेंगे तो फिर हमारे अंतर में जो हो रही है धुन और उस प्रकाश को
हम स्पष्ट रूप से देख सकेंगे। इसीलिए हमें गुरु नाम का सिमरन, जो हमें नाम दिया है, उसका सिमरन बहुत ही अच्छी तरह से करना है और अपने मन को उस सिमरन के साथ जोड़कर रखना है। और यदि हम इसके अंदर सफल हो गए तो फिर हमारा ध्यान भी टिकेगा और फिर हम उस भजन की स्थिति तक पहुंच जाएंगे। और ये सुनकर आपको बड़ा ही ताजुब लगेगा कि भाई हम में से बहुत ही कम लोग हैं जो सुबह उठकर भजन करते हैं, सिमरन करने लग जाते हैं, भजन नहीं करते। लेकिन भाई अगर भजन नहीं करोगे तो फिर कुछ बनेगा भी नहीं। इस एक बात को आँख खोलकर और कान खोलकर सुन लो कि जो भी हमारे साथ घट रहा है या घटेगा भविष्य में, तो केवल भजन के द्वारा ही हम उस तक पहुंच सकते हैं। वरना चीखते रहो, चिल्लाते रहो और फिर चाहे कितनी भी भक्ति करते रहो, कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि परमात्मा कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है जिसे कि केवल सिमरन द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। सिमरन द्वारा तो हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं, सिर्फ हमारी तैयारी दर्शाई है हमारा सिमरन करना। लेकिन भजन वो प्रक्रिया है जिसके अंदर हम उस परमात्मा को देखते हैं, उस परमात्मा की हमें सोझी होती है। तो केवल शर्त ये है कि केवल अनुशासन पूर्ण उठना, अनुशासन में रहकर, मर्यादा में रहकर, समय में जागकर इस भजन में बैठना है और परमात्मा का ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव करना हमें अनुभव है। हम जो काम करते हैं, जो हमें दुनियावी, हमें केवल उनका अनुभव है। लेकिन हम जो सिमरन कर रहे हैं उसका अनुभव क्यों नहीं होता? क्योंकि दुनियावी काम धंधे में हम पूरा इंटरेस्ट लेते हैं, पूरा आनंद दिखाते हैं, पूरी उत्साहपूर्ण तरीके से हम काम करते हैं। जैसे बहनें घर के अंदर खाना बनाती हैं, वो 4 लोग तो उनके लिए खाना बनाती हैं और अगर घर में और 2-4 मेहमान भी आ जाएं तो उनका भी खाना उत्साहपूर्ण बना लेंगी। इस विषय में उनको सारा ज्ञान है, क्योंकि हम शुरू से करते हुए आ रहे हैं। इसलिए तो भाई सिमरन और गुरु नाम भी तो हम काफ़ी समय से कर रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि गुरु नाम का सिमरन करते हुए ऐसी अवस्था आ गई है कि अब अंत समय आ गया है और वह कहते हैं कि अब हम भजन में नहीं बैठ सकते हैं। भजन में जो आसन बताया गया है वो हम नहीं कर सकते। इसलिए भजन में बैठने के लिए आसन जरूर बताए गए हैं, लेकिन अपनी अवस्था के अनुसार, अपनी स्थिति के अनुसार आप बैठ सकते हैं, जैसे चाहे बैठ सकते हैं। सिर की ऐसी ताकत नहीं है कि वो उठकर बैठ सके। तो आप यदि लेटे हो, तो बहनें यदि लेटी हैं तो लेटे लेटे भी कानों में उंगली डालकर शब्द धुन सुन सकती हैं। भाई है, बहन है, बुजुर्ग है, जो भी है, जिस भी स्थिति में है, तो भाई सुबह सुबह अमृत वेले रात्रि के तीसरे पहर में उठकर भजन करना जरूरी है। इसलिए दोष ना दो शरीर को, क्योंकि शरीर अंदर ताकत नहीं है कि हम सिमरन भजन नहीं कर सकते। तो हम सब कुछ कर सकते हैं यदि मन के अंदर करने की इच्छा हो। तो हम देहधारियों के लिए सबसे बड़ी भक्ति है निरंकार की भक्ति करना। तो भाई ये भी याद रखना कि उस निरंकार की भक्ति करना बहुत ही जटिल है, बहुत ही कठिन है। साकार की भक्ति करना आसान हो जाता है क्योंकि हमारे सामने है, और निराकार की भक्ति शब्द धुन सुनना निराकार की भक्ति ही है। अंतर में प्रकाश को देखना निरंकार की भक्ति ही है। और
इस रहस्य का पूर्ण संत सतगुरु के द्वारा ही हमें समझ आता है। वो ही हमें समझाते हैं कि किस तरह से कानों में उंगली डालनी है, शरीर की स्थिति के अनुसार आसन में बैठना है और लंबे अरसे तक बैठना है और सुबह सुबह बैठना है, जिससे कि हमें वो शब्द धुन सुनाई दे, शब्द का प्रकाश दिखाई दे। परमात्मा को ना युग द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, ना किसी अन्य ध्यान देकर प्राप्त किया जा सकता है, ना ही तरह तरह के उपवास रखकर प्राप्त किया जा सकता है। उसको तो केवल वक्त के पूर्ण सतगुरु के द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलकर ही प्राप्त किया जा सकता है। और ये भजन एक माध्यम है और हमें ये रोज़ाना सुबह सुबह उठकर करना चाहिए। और कहा जाता है कि जो रोज़ाना सुबह सुबह अमृत वेले रात्रि के तीसरे पहर में उठकर भजन बंदगी करते हैं तो फिर उनके मन से ये विकार निकल जाते हैं, अहंकार निकल जाता है, क्रोध निकल जाता है, वासना निकल जाती है और संसार की माया के प्रति जो आसक्ति है वो खत्म हो जाती है। जो नाम के प्रति प्रेम करते हैं, परमात्मा प्रति प्रेम करते हैं निश्चल भाव से, तो परमात्मा उनकी सुनता है और हाथ पकड़कर सुबह उठाता है, भजन में बिठाता है। इसलिए एक बार पक्का इरादा बनाकर तो रात में लेटो कि सुबह उठकर भजन बंदगी करेंगे। लेकिन जिन्होंने गुरु नाम का सिमरन किया है तो वही भजन कर सकते हैं। इसलिए भजन करने से पहले थोड़ा सा सिमरन जरूर करना चाहिए। इससे हमें अपने सतगुरु की याद आती है, इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा सिमरन जरूर करना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम गुरु नाम का सिमरन ही करते रहते हैं, भजन करते ही नहीं हैं। इसलिए हम इतना जोर देकर आपको बता रहे हैं कि भाई रोज़ाना सुबह सुबह अमृत वेले उठकर भजन करना चाहिए, क्योंकि भजन सुबह सुबह करने से हमारा सारा दिन गुरु की याद में, परमात्मा की याद में गुजरता है, गुरु की याद आती रहती है। इसलिए हमें रोज़ाना बिन नागा भजन जरूर करना चाहिए।